तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने अटैक कर दिया ऑस्टिन थ्यूरी को, और अटैक करने के साथ साथ जाने से पहले उनके साथ एक ले ली सेल्फी। और अलेक्सा ब्लिस ठीक होके ऐड कर दी गई है वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर में। और दोस्तों रेजी ने टेना ब्रोक को धोखा देके उनसे छीन ली 24/7 चैंपियनशिप। और दोस्तों द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न आने के चांसेस तो हैं, लेकिन साथ में वो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में भी ऐड हो सकते हैं रेफरी के रूप में। और दोस्तों बॉबी लैशली, द ऑलमाइटी बॉबी लैशली आज के मंडे नाइट रॉ में ये कहते हैं कि उनको रेसलमेनिया 38 में चैंपियन बन के जाने से पहले उनको अपने 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 कैरियर का एलिमिनेशन चेम्बर को विन करना पड़ेगा। और बहुत से सुपरस्टार इस एलिमिनेशन चेम्बर में अपना कैरियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बॉबी लैशली दूसरों का कैरियर डिस्ट्रॉय करने वालों में से एक है। और फिर एमवीपी आके ये बोलते हैं कि उनके लिहाज से बॉबी लैशली के एलिमिनेशन चेम्बर में जीतने के चांसेस 16% हैं, और बाकी सुपरस्टार के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। इसलिए उनके लिहाज से बॉबी लैशली के चांसेस 100% हैं। उसके बाद विशनरी सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आके ये बोलते हैं कि कि वो मानते हैं कि बॉबी लैशली महान है, लेकिन वो बॉबी लैशली से ज्यादा महान नहीं है। और फिर मैट रिडल रिंग में आके ये बोलते हैं कि अगर वो एलिमिनेशन चेम्बर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन के बाहर निकले तो कितना कूल होगा। और फिर ऑस्टिन थ्यूरी रिंग में आके ये बोलते हैं कि मिस्टर मैकमैन ने उनको बहुत कुछ आज तक सिखाया है, और मिस्टर मैकमैन की वजह से ही वो एलिमिनेशन चेम्बर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे। और फिर एजे स्टाइल सबसे पहले रिंग में आके ऑस्टिन थ्यूरी का मजाक उड़ाने के बाद बॉबी लैशली से ये बोलते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए, और ताकि वो एलिमिनेशन चेम्बर से चैंपियन बन के बाहर निकले। उसके बाद रिंग में आते हैं सबसे आखिरी में द बीस्ट इनकार्नेटेड ब्रॉक लेसनर, और वो आके सबसे पहले अपना स्वेटर और अपनी कैप ऑस्टिन थ्यूरी के हाथ में दे देते हैं। और जैसे ही ब्रॉक लेसनर पीछे मुड़ के बॉबी लैशली के पास जाने लगते हैं तो ऑस्टिन थ्यूरी उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उनसे बच के एक जर्मन सुप्लेक्स और F5 लगाते हैं जब सारे सुपरस्टार्स रिंग से भाग जाते हैं, और उनके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं, ऑस्टिन थ्यूरी के साथ सेल्फी ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अलेक्सा ब्लिस बहुत महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थी, लेकिन वो अब अपना टेस्ट कराने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, और वो वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर में ऐड कर दी गई हैं। और अलेक्सा ब्लिस को जिन वुमेन्स सुपरस्टार से फाइट नहीं करना पड़ेगा एलिमिनेशन चेम्बर में, उनके नाम है बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, ट्रू ड्रॉ और निकी ऐश। तो दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ में रेजी ने डेना ब्रोक के साथ लंच भी किया, और लंच के साथ साथ उनको प्रपोज भी किया, लेकिन डेना ब्रुक ने मना करते हुए ये बोला कि उनको वो सिर्फ एक दोस्त की तरह रखना चाहती हैं। तो दोस्तों रेजी ने इसके जवाब में उनका पिनफॉल करवा के उनसे 24/7 चैंपियनशिप छीन ली। तो दोस्तों आपको पता ही है कि रेसलमेनिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के होम टाउन यानी कि टेक्सास में हो रहा है, और इसकी ही वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड को रिटर्न लाने का प्लान कर रही है, और उनके रेसलमेनिया 38 में मैच या फिर उनको स्पेशल गेस्ट रेफरी के बनाने में सोच रही है। तो दोस्तों अगर स्टोन कोल्ड का रेसलमेनिया 38 में मैच होता है तो उनका सबसे पहले केविन ओवेंस के साथ मैच होगा, ताकि ये एक रेसलमेनिया 38 में स्टनर वर्सेस स्टनर मैच हो, या फिर उनका ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में स्पेशल गेस्ट रेफरी का मैच हो सकता है। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पहली बार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच के बीच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं, और फिर स्टोन कोल्ड की वजह से रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में और ज्यादा फैंस फॉलोइंग बढ़ सकती है, और इसके मैच की रेटिंग जो है वो और ज्यादा टॉप पे जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।